फ्रेंड्स, आप सोच भी नहीं सकते। एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए क्या क्या कर सकती है। ना कोई हेल्प, ना नेटवर्क, सिर्फ समुंदर और जज्बा। ये सर्वाइवल स्टोरी दिल दहला देगी। तो कहानी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जो अपने बच्चे के डायपर समंदर की तरफ फेंक दिया। उसे क्या पता था कि उस डायपर में मौजूद बच्चे का पॉटी इतनी सारी मछलियों को अट्रैक्ट कर लेगा। यह सीन देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। शायद यहीं से जिंदगी की नई उम्मीद निकल सकती है। वो कंटेनर के ऊपर झुककर मछलियों को पकड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन दूरी इतनी थी कि हाथ से कुछ नहीं हो सका। फिर उसने एक आयरन रोड उठाई, उस पर स्क्रू लगाया और उसे एक रस्सी से बांध दिया। एक जुगाड़ वाला फिशिंग टूल रेडी हो गया। ये उसका समंदर में फंसे हुए 15वां दिन था। अगर वो मछली पकड़ पाती तो कम से कम खाने का इंतजाम हो सकता था। लेकिन हर बार जब वो टूल को पानी में फेंकती, मछलियां पहले ही बच निकलती। 100 से ज्यादा बार कोशिश करने के बाद भी एक भी मछली नहीं पकड़ी गई। उसका बच्चा भूख से रोए जा रहा था और उसे पता था कि अगर जल्दी कुछ नहीं हुआ तो उसका बच्चा जान से हाथ धो बैठेगा। तभी आसमान में एक प्लेन उड़ता हुआ दिखा। इतने दिनों में पहली बार किसी तरह की उम्मीद नजर आई थी। वो भागकर कंटेनर के अंदर गई, एक पुराना टीवी तोड़ा और उसका ग्लास निकालकर सोचा कि उसकी रोशनी से शायद प्लेन को सिग्नल मिल जाए। लेकिन जैसे ही वह ऊपर चढ़ने लगी, कंटेनर के मेटल किनारे से उसकी जांघ पर एक लंबा, करीब 1 मीटर का कट लग गया। दर्द से कराहती हुई फिर भी वह हिम्मत नहीं हारी। हाथ में ग्लास उठाकर ऊपर की ओर चमकाने लगी, लेकिन ग्लास और समंदर की चमक में कोई फर्क नहीं था। प्लेन ने कुछ नोटिस नहीं किया। खून रुक नहीं रहा था। वो फिर कंटेनर के अंदर गई, टीवी का बैक कवर निकाला, वायर से कॉपर निकाला और एक पतला मेटल हुक निकाला। फिर थोड़ी बची हुई शराब से जख्म को साफ किया और उसी वायर और कॉपर से अपनी जांघ सिल दी। दर्द इतना था कि बेहोशी जैसी हालत हो गई थी। तभी उसके पास पड़े पुराने ईयरफोन्स पर नजर गई। उसने सारे ईयरफोन की वायर निकालकर उन्हें आपस में बुनना शुरू किया। एक जुगाड़ वाला फिशिंग नेट तैयार हो रहा था। सुबह होते ही उसने नेट को पानी में डाला, उसके ऊपर लकड़ी की 2 डंडियां बांधी और फिर बच्चे का डायपर फिर से पानी में फेंका। मछलियां खाने की महक से खींची चली आई। जैसे ही मछलियां नेट में फंसी, उसने उसे खींचकर बाहर निकाला। 16 दिन बाद उसे पहली बार खाना नसीब हुआ। भूख की टेंशन कुछ कम हुई, लेकिन चारों तरफ समंदर ही समंदर देखकर वो निराशा की फीलिंग जस की तस थी। असल में वो एक अवैध प्रवासी थी। एक क्रूज शिप से चुपचाप किसी और देश में घुसने की कोशिश कर रही थी। लेकिन शिप पलट गया और वह जिस कंटेनर में छिपी थी, वह समंदर में फेंक दिया गया। जब उसकी आंख खुली तो चारों तरफ सिर्फ पानी था। उसके पेट में बच्चा था, लेकिन किस्मत से वह ठीक था। मोबाइल पूरी तरह टूट चुका था और कंटेनर में पानी रिसने लगा था। उसने येलो टेप से कंटेनर के सारे छेद बंद किए। कंटेनर में सिर्फ कुछ प्लास्टिक के डिब्बे, ढेर सारी स्वेट शर्ट्स, हेडफोन्स और वाइट रम की बॉटल्स थी। कोई भी चीज सीधे मददगार नहीं लग रही थी। तभी पास वाले कंटेनर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। उसने बाहर देखा। वो उसका हस्बैंड था। उसने चीख कर मदद मांगी, लेकिन कुछ ही सेकंड में वह कंटेनर समंदर में डूब गया। उसने अपनी आंखों के सामने अपने पति को खो दिया। गम से टूट चुकी वह औरत खुद भी मरने का सोचने लगी, लेकिन पेट में पलते बच्चे की हरकतों ने उसे रोक लिया। उसने ठान लिया कि अब चाहे जो हो, उसे जीना होगा। एक रात अचानक वो लेबर पेन में आ गई। सिर्फ कुछ मिनटों में उसने बच्चे को जन्म दे दिया। सारी तकलीफों के बीच एक नन्हा जीवन इस दुनिया में आया। बच्चे को दूध चाहिए था और उसे खाने की जरूरत। कंटेनर में अब पानी बहुत ज्यादा हो चुका था। उसने प्लास्टिक पाइप का यूज करके बाहर पानी निकालना शुरू किया और येलो टेप से कंटेनर की दीवारों पर मैक्सिमम वाटर लेवल मार्क कर दिया। बचने के लिए उसने अपने सारे पॉसिबल रिसोर्सेज इकट्ठा किए। बर्फीले पानी में बच्चे को बचाने के लिए वाइट ड्रम को थर्मस में डालकर लाइटर से गर्म किया और थोड़ा गर्माहट अंदर दी। फिर एक दिन बारिश हुई। उसने सारे कंटेनर बॉक्स बाहर रख दिए और पीने के लिए पानी कलेक्ट किया। उसे आइडिया आया कि एक लंबी बेल्ट से कंटेनर की छत काटी जा सकती है।
धीरे धीरे उसने मेटल में से एक छेद बनाया और 14 दिन बाद पहली बार बाहर का आसमान देखा। धीरे धीरे वह फिशिंग नेट से मछलियां पकड़ती रही, लेकिन रिश्ता पानी अब कंटेनर को डुबोने की कगार तक पहुंचा चुका था। उसने प्लास्टिक के कंटेनर्स को जोड़कर एक छोटा सा रेस्क्यू बोट बनाया, कम से कम बच्चे को तैरते रखने के लिए। एक दिन एक सीगुल मछली के हड्डी खा रही थी। उसने समझ लिया कि लैंड अब दूर नहीं है। उम्मीद बाकी थी, लेकिन उसी रात उसका मोबाइल फिर से बजा। इस बार उसके पति का आखिरी कॉल था। वो किसी हमले में बुरी तरह जख्मी हो चुका था। बस आखिरी बार उससे और बच्चे से बात करना चाहता था। फोन कटते ही औरत फूट फूट कर रो पड़ी। बट शी हैड टू स्टे स्ट्रांग फॉर हर बेबी। अब 26 दिन हो चुके थे। कंटेनर डूबने ही वाला था। उसे लगा था कि वह कुछ देर और कंटेनर पर बैठकर किनारे के पास पहुंच जाएगी। पर उसे क्या पता था कि कंटेनर के अंदर पानी का लेवल इतनी तेजी से बढ़ेगा। उसी रात उसने एक छोटा सा सेल बनाया और अपने बच्चे के साथ कंटेनर छोड़ने की तैयारी कर ली। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने ही वाली थी, अचानक उसे याद आया कि उसके पति ने मरने से पहले उसे जो चॉकलेट दी थी, वह कंटेनर के अंदर ही गिर गई थी। उस चॉकलेट को वह किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती थी। वो फिर से कंटेनर के अंदर गई और तैरकर चॉकलेट तक पहुंची। लेकिन जैसे ही उसने वापस लौटना चाहा, उसके पैर कंटेनर में पड़ी उलझी हुई रस्सियों में बुरी तरह फंस गए। वो बार बार कोशिश करती रही, लेकिन रस्सियां इतनी उलझी थीं कि खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो पानी से ऊपर आई ताकि थोड़ी सांस ले सके, लेकिन अब कंटेनर लगभग पूरा पानी से भर चुका था। अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो वहीं उसका एंड हो जाता। कंटेनर के बाहर बच्चे वाला लाइफ बोट धीरे धीरे बहता जा रहा था और फिर कंटेनर पूरी तरह समंदर में डूब गया। किस्मत से उसे एक छोटा चाकू मिल गया और उसने जैसे तैसे रस्सियां काट दी। मरने से ठीक पहले के एक पल में वो कंटेनर से बाहर निकल आई। वो जोर जोर से बच्चे को पुकारने लगी, लेकिन तभी समंदर के नीचे से एक बड़ा साया उभरा। वो कोई और नहीं, एक विशाल व्हेल थी जो उसके पास से गुजर रही थी। शायद व्हेल उसकी ममता को समझ गई थी, इसलिए जैसे ही वह बच्चे के पास पहुंची, उसने पानी का एक जोरदार फव्वारा मारा जो सीधे बच्चे पर गिरा। पानी की छींटों से बच्चा रोने लगा। उसकी आवाज सुनते ही वह तुरंत उस दिशा में तैरने लगी और बच्चे तक पहुंच गई। दूर जाती भेल को उसने दिल से शुक्रिया कहा। पर अब तक वह काफी देर तक पानी में रह चुकी थी, जिससे उसकी बॉडी सुन्न पड़ने लगी थी और होश भी धीरे धीरे जाने लगा था। फिर भी वह अपनी आखिरी कोशिश में खाने के डिब्बे में बचे मछली के कांटे समंदर में फेंकने लगी, ताकि उसकी गंध से शायद कुछ सीगल्स, समुद्री पक्षी आ जाए। उधर एक फिशिंग बोट समंदर में चल रही थी और उन्होंने देखा कि कुछ सीगल्स एक ही जगह गोल गोल घूम रहे हैं। जब वो बोट उस तरफ ले गए तो उन्होंने देखा कि समंदर में एक छोटा सा लाइफ बोट तैर रहा था, जिसमें एक नवजात बच्चा पड़ा हुआ था। वो हैरान रह गए कि इतना छोटा बच्चा अकेले समंदर में जिंदा कैसे रह गया। तभी उनकी नजर एक रस्सी पर पड़ी जो लाइफ बोट से जुड़ी थी। जैसे ही उन्होंने उसे खींचना शुरू किया, उन्हें यकीन नहीं हुआ। उस रस्सी के छोर पर वही औरत थी जो समंदर में डूब चुकी थी। अब उसकी बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी थी। कोई हरकत नहीं थी, लेकिन क्रू ने हार नहीं मानी। उन्होंने सीपीआर देना शुरू किया और फिर एक चमत्कार हुआ। लगभग आधे घंटे तक पानी में डूबी वो औरत जिंदा हो गई। उसने चारों तरफ देखा, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो जिंदा है। लेकिन अब वो जानती थी वो और उसका बच्चा दोनों इस मौत के समंदर से बाहर निकल आए थे। शायद यही होती है एक माँ की ताकत। अगर उसका बच्चा ना होता तो शायद उस कंटेनर के अगले ही पल में वो खुद को छोड़ चुकी होती। भाई लोग सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को, क्योंकि अगली बार हम ऐसी ही एक रियल स्टोरी लेकर आ रहे हैं जो तेरे रोंगटे खड़े कर देगी।